कल्पना कीजिए कि यदि मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, अवसरों की कमी भी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी चुनौती केवल एक है, आपका बिखरा हुआ मन। जिस दिन मन बिखरना छोड़ देगा उसी दिन आपकी शक्ति जाग उठेगी। एक साधारण मनुष्य और असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर बुद्धि का नहीं, एकाग्रता का होता है। जब मन एक दिशा में बहता है तब जीवन की छोटी सी कोशिश भी चमत्कार बन जाती है। लेकिन जब मन हर क्षण नई इच्छाओं, नई चिंताओं और नई कल्पनाओं में भटकता रहता है तब वर्षों की मेहनत भी अधूरी रह जाती है। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मेरा मन मेरा मालिक बन चुका है? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको बेचैन कर देता है तो अंत तक इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम किसी तकनीक की नहीं बल्कि उस आंतरिक रहस्य की बात करेंगे जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने के लिए निरंतर प्रयास करता है, लेकिन अपने भीतर चल रहे शोर को कभी देखने की कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि सफलता उसके दरवाजे तक आकर भी लौट जाती है। तुमने देखा होगा, जब नदी अनेक धाराओं में बंट जाती है तो उसका वेग कम हो जाता है, लेकिन वही नदी जब एक ही मार्ग से बहती है तो विशाल चट्टानों को भी काट देती है। मन भी उसी नदी की तरह है। यदि उसकी ऊर्जा 100 दिशाओं में फैल गई तो वह किसी एक कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि वही ऊर्जा एक बिंदु पर ठहर गई तो असंभव भी संभव दिखाई देने लगेगा। इसलिए एकाग्रता कोई अभ्यास मात्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। एक बार एक युवा साधक एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी थी और शब्दों में निराशा। उसने कहा, मैं हर दिन कुछ नया शुरू करता हूं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। पढ़ने बैठता हूं तो मन कहीं और चला जाता है, ध्यान करता हूं तो विचारों की भीड़ आ जाती है, काम करता हूं तो भविष्य की चिंता घेर लेती है। आखिर मेरा मन इतना अशांत क्यों है? वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे धीरे धीरे उठे और उसे अपने साथ आश्रम के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा था। सन्यासी ने उस दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो। युवक कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर सन्यासी ने अपनी हथेली से हल्की सी हवा पैदा की। लौ कांपी लेकिन बुझी नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा और तेज झोंका दिया। अब लौ बार बार डगमगाने लगी। अंत में जब हवा और बढ़ी तो दीपक बुझ गया। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, तुमने क्या देखा? युवक बोला, हवा तेज हुई और दीपक बुझ गया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं, दीपक हवा से नहीं बुझा। वह इसलिए बुझा क्योंकि उसकी लौ स्थिर नहीं रह सकी। युवक कुछ समझ नहीं पाया। सन्यासी ने कहा, जीवन में समस्याएं हवा की तरह हैं। वे आती रहेंगी। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, इच्छाएं जन्म लेंगी, भय उठेंगे, असफलताएं मिलेंगी। यदि हर हवा के साथ तुम्हारा मन कांपने लगेगा तो तुम्हारी चेतना का दीपक बार बार बुझता रहेगा। लेकिन यदि भीतर स्थिरता आ गई तो सबसे प्रचंड तूफान भी तुम्हारी रोशनी को समाप्त नहीं कर सकेगा। युवक ने पूछा, लेकिन यह स्थिरता आएगी कैसे? सन्यासी ने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ती हवा के साथ इधर उधर उड़ने लगी। फिर उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया। तेज हवा चलने लगी लेकिन पत्थर वहीं स्थिर रहा। सन्यासी बोले, जिसका आधार बाहर होता है वह पत्ती बन जाता है, जिसका आधार भीतर होता है वह पत्थर बन जाता है। तुम हर समय बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर रहते हो, इसलिए तुम्हारा मन हर छोटी घटना से प्रभावित हो जाता है। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर सन्यासी बोले, आज से एक छोटा सा अभ्यास करना। जब भी कोई काम शुरू करो उससे पहले केवल 1 मिनट तक अपनी सांसों को महसूस करना। उन्हें बदलने की कोशिश मत करना, केवल देखना कि वे भीतर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। उस 1 मिनट में न भविष्य को बुलाना, न अतीत को याद करना, केवल वर्तमान के साक्षी बन जाना। उसके बाद अपने काम की शुरुआत करना। युवक ने पूछा, क्या केवल इतना करने से मेरा जीवन बदल जाएगा? सन्यासी हंसे और बोले,
मनुष्य हमेशा बड़े उपाय खोजता है, जबकि जीवन छोटे छोटे सत्यों पर टिका होता है। बीज छोटा होता है, लेकिन उसी में विशाल वृक्ष छिपा होता है। एक क्षण की जागरूकता भी धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। दिन बीतने लगे। युवक ने उस अभ्यास को पूरी निष्ठा से अपनाया। शुरुआत में उसे कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ। कभी मन भटक जाता, कभी बेचैनी बढ़ जाती। कई बार उसे लगा कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। कुछ सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जितना उथल पुथल नहीं करता। वह एक समय में एक ही कार्य पर अधिक देर तक टिकने लगा। छोटी छोटी भूलें कम होने लगी, निर्णय स्पष्ट होने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वह परिणामों से कम और अपने कर्म से अधिक जुड़ने लगा। एक दिन वह फिर उसी सन्यासी के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैंने पाया कि समस्या काम में नहीं थी, समस्या मेरे मन में थी। जब मन शांत हुआ तो वही काम सरल लगने लगा जो पहले असंभव लगता था। सन्यासी ने उत्तर दिया, यही पहला रहस्य है। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, अपने देखने के ढंग को बदलो। जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। याद रखिए, एकाग्रता का अर्थ केवल किसी पुस्तक को देर तक पढ़ना या घंटों काम करना नहीं है। सच्ची एकाग्रता का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब किसी से बात करें तो केवल उसे सुने, जब चलें तो केवल चलें, और जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो अपने भीतर किसी दूसरी दिशा को जगह मत दें, क्योंकि बांटा हुआ मन कभी पूर्ण परिणाम नहीं देता, जबकि शांत और जागरूक मन साधारण प्रयासों को भी असाधारण उपलब्धियों में बदल देता है। यही आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। समय बीतता गया। उस युवक ने केवल अपने काम करने का तरीका नहीं बदला, उसने स्वयं को देखने का तरीका बदल दिया। फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न शेष था। एक दिन वह फिर अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, मैं पहले से अधिक शांत हूं, लेकिन कभी कभी अचानक विचारों का तूफान उठता है। बिना किसी कारण पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भविष्य का डर घेर लेता है और मैं फिर उसी अशांति में खो जाता हूं। क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? गुरु ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, मन को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो उसे ही शक्ति देते हो। मन को समझो, उसका साक्षी बनो। गुरु उसे आश्रम के बाहर बहती एक शांत नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। युवक कुछ देर तक बहते जल को निहारता रहा। नदी अपने मार्ग पर थी। कभी छोटी लहर उठती, कभी जल शांत हो जाता, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती थी। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, पानी लगातार बह रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना करो कि यदि यह नदी हर लहर को रोकने लगे, हर पत्ते को पकड़ने लगे और हर पत्थर से लड़ने लगे, तो क्या यह समुद्र तक पहुंच पाएगी? युवक ने सिर हिलाया, कभी नहीं। गुरु बोले, यही तुम्हारे विचार हैं। वे आते हैं, जाते हैं। तुम उन्हें रोकने लगते हो, उनसे लड़ने लगते हो, उन्हें बदलने की कोशिश करते हो। इसी संघर्ष में तुम्हारी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। युवक गहरी सोच में डूब गया। गुरु ने आगे कहा, ध्यान का अर्थ विचारों को मिटाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है यह जान लेना कि विचार तुम्हारे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। जैसे आकाश बादलों से ढक सकता है, पर स्वयं बादल नहीं बन जाता, वैसे ही चेतना विचारों को देख सकती है, पर उनसे बंधती नहीं। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। उस दिन गुरु ने युवक को एक और अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, आज से प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठना, आंखें बंद करना और अपने भीतर उठने वाले हर विचार को ऐसे देखना जैसे कोई यात्री सड़क से गुजर रहा हो। किसी विचार का स्वागत मत करना, किसी का विरोध मत करना, केवल देखना। यदि क्रोध आए तो देखना, यदि भय आए तो देखना,
यदि प्रसन्नता आए तो उसे भी देखना। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन देखने वाला सदा स्थिर रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। कुछ महीनों तक युवक ने इस साधना को निरंतर जारी रखा। पहले उसे लगता था कि मन और अधिक शोर करने लगा है, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि शोर नया नहीं था, केवल पहली बार वह उसे सचमुच सुन रहा था। जैसे धूल बैठने पर दर्पण अपना वास्तविक रूप दिखाता है, वैसे ही निरंतर जागरूकता से उसका मन पारदर्शी होने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता था। किसी की प्रशंसा उसे अहंकार से नहीं भरती थी और आलोचना उसे भीतर से तोड़ नहीं पाती थी। उसने समझ लिया कि शांति बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की अवस्था है। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब सफलता का अर्थ क्या है? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले मुझे लगता था कि सफलता किसी मंजिल का नाम है। अब समझ आया है कि सफलता उस चेतना का नाम है जिसके साथ मैं हर कदम चलता हूँ। यदि मन जागरूक है तो साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। यदि मन सोया हुआ है तो बड़ी उपलब्धियां भी भीतर खालीपन छोड़ जाती हैं। गुरु ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य बाहर की जीत के पीछे भागता रहता है, जबकि सबसे बड़ी विजय अपने ही मन पर होती है। जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती, और जिसने स्वयं को खो दिया उसे संसार की कोई जीत संतुष्ट नहीं कर सकती। याद रखिए, आपका मन किसी शत्रु की तरह नहीं है जिसे पराजित करना है। वह एक अनगढ़ शक्ति है जिसे दिशा देनी है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्य रूप से केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें यदि एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाएं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार आपकी चेतना भी जब इधर उधर भटकना छोड़ देती है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णय, आपके संबंध और आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत कुछ क्षणों की जागरूकता से कीजिए। अपने हर कार्य में पूर्ण उपस्थिति रखिए। अपने हर विचार को बिना निर्णय के देखना सीखिए। यही वो साधना है जो धीरे धीरे आपको भीतर से मुक्त करेगी। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे। मन बार बार भटकेगा, पुरानी आदतें वापस आएंगी, कभी लगेगा कि यह मार्ग बहुत लंबा है, लेकिन याद रखिए, पर्वत भी एक एक कदम चलकर ही पार किया जाता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, प्रकृति स्वयं उसका साथ देने लगती है। हर दिन की छोटी सी जागरूकता एक दिन गहरी चेतना में बदल जाती है, और जब चेतना जाग जाती है तब जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि समझा भी जाने लगता है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, आज मेरा मन कहाँ भटक रहा है? किन इच्छाओं, किन भय, किन अधूरी स्मृतियों ने मेरी ऊर्जा को बांट रखा है? यदि आपको उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जागरूकता ही हर परिवर्तन का पहला कदम है। जिस दिन आपने अपने भीतर की हलचल को पहचान लिया, उसी दिन शांति आपके द्वार पर दस्तक देने लगती है। यदि आज की इस यात्रा ने आपके भीतर कोई छोटा सा दीपक भी जलाया है तो उसे केवल प्रेरणा बनाकर मत छोड़िए। आज से ही कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठने का संकल्प लीजिए। अपने मन को आदेश मत दीजिए, उसे समझिए, उससे युद्ध मत कीजिए, उसका साक्षी बनिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस सफलता को आप बाहर खोज रहे थे, उसका बीज हमेशा से आपके भीतर ही छिपा था। यही आत्मबोध की शुरुआत है, यही ध्यान का सार है, और यही वह मार्ग है जो साधारण जीवन को असाधारण अनुभव में बदल देता है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों तो इस वीडियो को केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए। कमेंट में एक शब्द लिखिए, जागरूक, ताकि यह आपके लिए केवल एक टिप्पणी न रहे बल्कि स्वयं से किया गया एक संकल्प बन जाए। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जो अपने ही विचारों के बोझ से थक चुका है। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और आत्म परिवर्तन से जुड़े विचारों की यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली मुलाकात में हम फिर किसी नए प्रश्न के साथ नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे किसी नए उत्तर के साथ मिलेंगे।
तब तक याद रखिए, जिसने अपने मन को देख लिया उसने जीवन का द्वार खोल दिया। नमस्कार।